यहाँ पे भी वो वेरिएबल सीओ एट्रीब्यूट्स के रेलिवेंट ही है, तो मैं यहाँ पे इसकी एवरेज कैलकुलेट कर लेता हूँ कि इस वेरिएबल की एवरेज क्या आ रही है हमारे पास। अब लेट्स सपोज मैं अगर इसकी ये देखो, आप लोगों को 5 साल के 5 कंपनियां, इनके बाद 10 कंपनियां एमएल हुई चाह रहे थे कि भाई बहुत डाटा देती है और ये वेरिएबल ज्यादा है। ये 10 कंपनी है, ये 10 आईडी जो लिखा आ रहा है ना, ये कंपनी आईडी 10 है। दस कंपनियां उनके पास, आपके पास 5 कंपनियां हैं। हाँ ठीक है, एक बैच ऐसा भी गुजरा जिसको मैंने सिर्फ एक कंपनी। अब यहाँ पे एक हमारे पास हमने यहाँ पे डाटा का ले लिया है एवरेज मीन वैल्यू, ठीक है। ये पहला है बोर्ड साइज। अगर बोर्ड साइज को देखें तो उसकी एवरेज आ रही है 7.3। तो इसका मतलब है कि मैं एलोकेशन, अगर इसकी ट्रांसफॉर्मेशन चाहूँ तो मैं अगेन इसकी ट्रांसफॉर्मेशन ये कर सकता हूँ कि सी बोर्ड साइज अगर 7 एंड अबव है तो एलोकेट 1, अदरवाइज 0। अगेन अगर इस तरह मैं, ये जो मेरे पास वैल्यू आ रही है एवरेज मेरे पास आ रहा है 7.3, मैं कहता हूँ अगर 7 एंड अबव है तो 1 कर दो, अदरवाइज 0 कर। ये सारी वैल्यूज सेम वाइज बोर्ड इंडिपेंडेंस को, सेम वाइज सीओ डुअलिटी को, जब मैं इस तरह 0 1 में इसको कन्वर्ट करूंगा तो उसके बाद मेरे पास ऑप्शन ये है कि नंबर ऑफ मीटिंग्स, वुमेन ऑन द बोर्ड, नंबर ऑफ कमेटीज, सीओ इंटरनल वर्सेस एक्सटर्नल, यहाँ तक सीओ ये बोर्ड के एट्रीब्यूट्स हैं। ये 5 वेरिएबल बोर्ड के वेरिएबल हैं। तो मैं यहाँ पे आके करता हूँ गवर्नेंस और आप इसको जब 0 1 एलोकेट सारे वेरिएबल्स को हम कर दें तो आप इसको 16 से 25 का 10 सम कर, ठीक है। 0 1 में कन्वर्ट करने के बाद मैंने 0, लेट्स सपोज ये 7 एंड अबव है तो वह यहाँ पे हमने एलोकेट कर दिया 1 1। अब इस तरह डाटा जो 7 और इक्वल टू 7 एंड अबव है उसको हमने 1 एलोकेट करते जाए। तो यहाँ पे आपके पास सारी वैल्यूज को इस तरह, इसकी एवरेज बोर्ड इंडिपेंडेंस की एवरेज लेट्स सपोज 6 आ रही है तो मैं कहता हूँ 6 एंड अबव को 1 कर दें, अदरवाइज 0। तो ये 6 से बिलो है तो इसको 0 एलोकेट कर दें, यहाँ पे 1 एलोकेशन आ जाएगी, अगेन 0 एलोकेट। तो ये सारी वैल्यू नंबर ऑफ मीटिंग्स की अगर एवरेज देखी जाए तो 6 आ रही है, 6 एंड अबव 1 कर दें, अदरवाइज 0। तो यहाँ पे 1 एलोकेट हो गया। और ये ऑलरेडी 0 1 की फॉर्म में है। यहाँ पे भी जहाँ पे ये नंबर आ रहा है वुमेन, तो ये डाटा में देखें ये आउटलायर है, ये उसने गलत एंट्री की क्योंकि वुमेन ऑन द बोर्ड 14.29 क्या होता है, या तो है या नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ कमेटीज है तो नंबर ऑफ कमेटीज कॉमनली यहाँ पे 2 आ रही है, कुछ में 3 है, तो एवरेज 2 एंड अबव 1 कर दें तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सब में ही डाटा 1 आ जाएगा। अब सीओ गवर्नेंस का स्कोर क्या आया 3। अब कुछ जगहों पे ये स्कोर आया 4, ये अगर इसको 1 कर देंगे तो ये 3 है मोस्टली स्कोर। अब आपके पास जो 0 1 की फॉर्म में जो डाटा मिस हो रहा था ना, अब ये एनालिसिस में सिर्फ आपको ये वेरिएबल चाहिए, ये सारे वेरिएबल नेक्स्ट शीट में हम डिलीट कर सकेंगे। यानी कि मैं गवर्नेंस एट्रीब्यूट्स का सिर्फ एक वेरिएबल, ये वेरिएबल कॉपी करके इसको नेक्स्ट स्टेप पे लाके यहाँ पे पेस्ट एज ए वैल्यू करके
ये एक मेरा वेरिएबल कंप्यूट हो गया। इसी तरह सीओ एट्रीब्यूट्स के जितने वेरिएबल्स हैं उनकी मैंने एवरेज कैलकुलेट कर ली है, मैं एवरेज के अकॉर्डिंग 0-1 में कन्वर्ट करके, लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन में आपका ओरिजिनल डाटा एक शीट पे सेपरेट रहना चाहिए। ये नहीं कि आप ओरिजिनल डाटा को कहें और बाद में आप कहें ये 0-1 है, ढूंढ लो इसमें से कौन सा डाटा क्या है, तो ये काम नहीं करना। आपने ओरिजिनल डाटा एक शीट पे रखना है। यहाँ पे देखेंगे तो नंबर ऑफ शीट्स उसने कितनी लंबी क्रिएट की है, क्यों? हर ट्रांसफॉर्मेशन को उसने एक शीट पे रख दिया है। वो मेरी सरदर्द है, मैं ढूंढ लूंगा कि आपने कैसे किया। तो आपने फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन की है, सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन, तो उस फाइल का नीचे नाम रख दें, उस पेज का कि शीट का नाम रख दें कि सेकंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो आप पूरी डिटेल जब एंटर कर देंगे तो आपके पास डाटा में सिर्फ 12 या 13 वेरिएबल बचेंगे, ये सारे वेरिएबल खत्म हो जाएंगे। उसकी वजह ये है कि सीओ एट्रीब्यूट्स के जो 12-13 वेरिएबल्स हैं, जब उनका इंडेक्स बन के एक कॉलम बनेगा सम करने के बाद, तो बाकी सब आप एलिमिनेट कर सकते हैं। अब इसमें एक आपका जो कोर ऑब्जेक्टिव है वो में ये समझ आ जाएगा कि रोल ऑफ सीओ एट्रीब्यूट्स क्या आ रहा है फर्म परफॉर्मेंस पे, हमें ये समझ आ जाएगा कॉर्पोरेट गवर्नेंस का रोल क्या है। लेकिन यस, हम ये नहीं ओ 3 इडियट्स इधर सुनो, बाद में ये थोड़ी देर बाद आपने ढूंढते होना कि ये प्रोजेक्ट में करना क्या था। अब यही चीज आपको जब आप ये कंपाइल करेंगे, इसमें एक ऑब्जेक्टिव ये अचीव हो जाएगा कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस के सीजी के एट्रीब्यूट का फर्म परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये भी पता चल जाएगा कि सीओ एट्रीब्यूट्स का फर्म परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, बाकी वेरिएबल्स का भी आपको पता चल जाएगा। लेकिन इसमें से कुछ इंडिकेटर प्रिंसिपल एजेंट कॉन्फ्लिक्ट को मेजर कर रहे हैं, कुछ इंडिकेटर प्रिंसिपल कॉन्फ्लिक्ट को मेजर कर रहे हैं। आपको ये सेग्रीगेशन नहीं पता चल पाएगी, आप ये फर्दर डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि प्रिंसिपल एजेंट वाले कॉन्फ्लिक्ट के जो इंडिकेटर्स हैं उनका फर्म परफॉर्मेंस के साथ क्या लिंक आ रहा है। अगर ये लिंक पॉजिटिव में आ रहा हो तो इसका मतलब है कि जो प्रिंसिपल एजेंट के जो एट्रीब्यूट्स, जो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपको मिड टर्म में भी दिया था कि ये क्वेश्चन नंबर 3 कि प्रिंसिपल एजेंट को या प्रिंसिपल को मेजर करने के क्या मैकेनिज्म है, ये चीजें आपको नहीं पता चल पाएंगी, बाइफर्केशन नहीं पता चल पाएगी। लेकिन कोर ऑब्जेक्टिव आपको समझ आ जाएगा कि गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस है या नहीं है और उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा है। सीओ के एट्रीब्यूट्स, अपर एचेलन थ्योरी क्या कहती थी कि सीओ के एट्रीब्यूट्स इम्पैक्ट करते हैं फर्म परफॉर्मेंस पे। तो ओवरऑल हमें सीओ एट्रीब्यूट्स का इम्पैक्ट पता चल जाएगा। हाँ, इंडिविजुअल वेरिएबल का नहीं पता चलेगा कि सीओ की एज का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, सीओ की रेम्युनरेशन का इम्पैक्ट क्या आ रहा है, सीओ की एजुकेशन का इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो ये इंडिविजुअल फैक्टर्स हमें नहीं पता चल पाएंगे, लेकिन वो जो बाइनरी में आपके पास वैल्यूज मिस हो रही हैं उससे बाद बच्चे समझते हैं कि डाटा एनालिसिस शायद गलत हो गया क्योंकि वो मिसिंग वैल्यूज आ गई हैं। तो अगर आप वो ना करना चाहें तो आप ये कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल है, दैट इज नॉट अ मैंडेटरी। मैंडेटरी वहां था किधर जो आपने करना था कि डाटा कलेक्शन कर ली है। अब हम आते हैं डाटा एनालिसिस की बात करते हैं। कल स्टेटा पे बुरहान साहब ने बड़ा डिटेल सेशन इस पे था। अनफॉर्चुनेटली आई कैन अंडरस्टैंड कि बहुत सारे लोगों की क्लास थी उस टाइम पैरेलल चल रही, तो उनके लिए लिमिटेशन थी कि वो अटेंड नहीं कर पाए। नो इश्यूज एट ऑल, हम नेक्स्ट वीक में मैं स्टेटा पे दोबारा ये सेशन, अगर आप कहेंगे तो हम क्लास में जो है वो स्टेटा पे दोबारा सेशन ये कंडक्ट कर सकते हैं।